हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश जेल प्रहरी वनरक्षक 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। देखिए 6 जून 2023 को हम फर्स्ट सेकंड शिफ्ट का पेपर एनालिसिस करने वाले हैं। देखिए आज फर्स्ट शिफ्ट आपकी एग्जाम नहीं थी, फर्स्ट शिफ्ट में कोई भी, तो ये बेसिकली हम सेकंड शिफ्ट का कवर करवा रहे हैं आपको। तो यहाँ पर आप सेकंड कर लीजिएगा फर्स्ट की जगह, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस आपका रहेगा। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। और आपको हम बता दें इस वीडियो में, अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको मिले तो आपको क्या करना है, आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये 3 स्टेप फॉलो करेंगे, आसानी से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये हम पहला, जैसे कि आपको बता रहे हैं, आप इस चीज़ को थोड़ा सा सीरियस लीजिएगा कि ये जो पेपर हम कवर करवा रहे हैं आपको, ये 6 जून को सेकेंड शिफ्ट का है, नहीं तो आप पहले फर्स्ट जून का समझ कर उसमें कमेंट करने लग जाएं। आइए स्टार्ट करते हैं। और गाइस, हमारी ये जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की 2023 की स्पेशल एग्जाम के लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज है। 251 रुपए की टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ आपको 99 रुपीज में मिल रही है। लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर निकाला गया है, जल्दी करें, ऑफर सीमित समय के लिए है। और जितना भी आपका एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं, पूरे के पूरे जिस पैटर्न के क्वेश्चंस है, नए पैटर्न के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज में देखने को मिलेगी। आप एक बार जरूर से विजिट करिएगा। कोई डाउट है, कुछ क्वेरी, तो आप हमें नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए 5 सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आज हमें जो क्वेश्चंस भेजे हैं, ये प्रभात सेन जी जो कि गुना से, इन्होंने 67 स्कोर किया है। और योगेश दांगी जी जो कि सीहोर से, इन्होंने 63 स्कोर किया है। गाइज, आपका भी एग्जाम है आगे आने वाले दिनों में, तो आप हमें इन नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर सेंड करें, ताकि हम आपको सटीक एनालिसिस प्रोवाइड कर पाएं। एग्जाम से निकलते के बाद में, यानी एग्जाम सेंटर से जैसे ही आप निकले, सबसे फर्स्ट काम आपका यही होना चाहिए कि आप हमें इन नंबर पर अपने क्वेश्चन एक बार जरूर से अपडेट करवा दें। क्लियर है? ताकि हम भी आपका एग्जैक्ट और सटीक 100% रियल एनालिसिस प्रोवाइड कर पाएं। क्लियर है? आइए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आज पूछा गया है, शतरंज का सबसे प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है? ये क्वेश्चन बना है। विश्वनाथ आनंद आपका करेक्ट आंसर रहेगा। शतरंज का सबसे प्रसिद्ध जो खिलाड़ी है, इनका नाम है विश्वनाथ आनंद। वहां पहले भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर है, जो पूर्व विश्व शतरंज चैंपियन भी थे। और इसके अलावा उन्होंने 5 बार विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीती। दिसंबर 2020 में एक आत्मकथा माइंड्स मास्टर शुरू की गई थी। ग्रैंड मास्टर का खिताब विश्व शतरंज संगठन FIDE द्वारा शतरंज के खिलाड़ियों को बेसिकली दिया जाता है। तो ये किसके द्वारा दिया जाता है, कौन सा खिताब है और किसे दिया जाता है, ये 3-4 चीजें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो केरल आपका सही जवाब रहेगा इसके लिए। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 के लिए अनुसार राज्यों के 5 शीर्ष स्थान हैं, जैसे कि केरल आपका हो गया, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश, सिक्किम और महाराष्ट्र। ये टॉप लेवल हैं, शीर्ष राज्य हैं ये आपके। और सतत विकास लक्ष्यों के लिए सूचकांक SDGs, स्वास्थ्य, शिक्षा, लिंग, आर्थिक विकास और संस्थानों, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय मुद्दों सहित विभिन्न मोर्चों पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विकास का मूल्यांकन करता है। ये आपका सतत विकास लक्ष्य। क्लियर है? तो सूचकांक जो पहली बार, ये जो सूचकांक है पहली बार दिसंबर 2018 में जारी किया गया था। SDGs की दिशा में प्रगति पर नजर रखने के लिए भारत का प्रमुख साधक ये बन गया है। और इसने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैश्विक लक्ष्यों के आधार पर एक रेटिंग प्रणाली में रखकर प्रतिस्पर्धात्मकता को भी बढ़ावा दिया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सुनीता विलियम्स का संबंध किससे है? तो सुनीता विलियम्स का जो संबंध है, इनका संबंध ये अंतरिक्ष यात्री थी। क्लियर है? सुनीता विलियम्स इंडो स्लोवेनियाई मूल की अमेरिका अंतरिक्ष यात्री थी ये, और वहां भारतीय मूल की दूसरी महिला थी। कल्पना चावला के बाद में, कल्पना चावला पहली थी भारतीय मूल की, तो ये जो है भारतीय मूल की दूसरी महिला थी, जिन्हें नासा द्वारा अंतरिक्ष मिशन के लिए चुना गया था। और उन्होंने कुल 195 दिन बाहरी अंतरिक्ष में बिताए, है ना, ये दिन बाहरी अंतरिक्ष में बिताए। उनके पास एक महिला अंतरिक्ष यात्री द्वारा सबसे अधिक 50 घंटे 40 मिनट तक अंतरिक्ष में चहलकदमी करने या स्पेस वॉकिंग करने का रिकॉर्ड है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, देखिए क्वेश्चन एग्जैक्ट ये हमें नहीं मिल पाया, इंग्लिश सॉन्ग को हिंदी में ट्रांसलेट किसने किया था, इस तरह से कुछ था आपका अंग्रेजी गीत विरोह करके, तो एग्जैक्ट ये क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, वहाँ किस देश से लिए गए? तो प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, आपको पता होना चाहिए। तो ये समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और ये समानता, इस तरह से 3 वर्ड हैं जो कि जोड़े गए। क्लियर है? समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक, गणराज्य, संप्रभुता।
तो आप याद रखिएगा ये प्रस्तावना में बेसिकली जोड़े गए तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना से प्रेरित थी और प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक हिस्सा है जो हमें मौलिक मूल्य और संविधान का परिचय देता है। तो प्रस्तावना के बीज शब्द हैं संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, ये इसके मूल बीज हैं, यानी कि प्रस्तावना के बीज शब्द हैं। और प्रस्तावना के पीछे आदर्शों की नींव जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य संकल्प द्वारा रखी गई थी, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को अपनाया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2024 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो ये श्रीलंका के द्वारा की गई जाए, यानी कि 2022 का है ये आपका। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं 2024 का आपसे पूछा गया है और ये 2022 में बेसिकली इसके लिए इसकी घोषणा यहाँ पर की गई। तो ये आपसे पूछा है कि कहाँ पर किया जाएगा, तो ये श्रीलंका में बेसिकली किया जाएगा। क्लियर है? इसके बारे में और आगे डिटेल हम कवर कर लेते हैं। देखिए 13 नवंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट शासी जो निकाय है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी, इसने 24 2024 से और 27 2027 के बीच अंडर 19 आयोजनों के लिए मेजबान देशों की जो घोषणा है ये कर दी है इन्होंने। और आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2024 की मेजबानी श्रीलंका के द्वारा की जाएगी, जबकि 2026 संस्करण का आयोजन जिम्बाब्वे और नामीबिया में किया जाएगा। इसी तरह आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 मलेशिया और थाईलैंड में आयोजित किया जाएगा और 2027 का आयोजन बांग्लादेश और नेपाल द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है केंद्रीय बजट 2023-24 का बजट अनुमान कितना है? तो ये है 45,000, देखिए 45,03,097 करोड़ रुपए, तो 45.03 लाख करोड़ रुपए अनुमानित ये बजट है। बजट अनुमान 2023-24 में कुल व्यय 45,03,097 करोड़ रुपए हैं अनुमानित है, और जिसमें से कुल पूंजीगत व्यय जो है ये आपका है 10,0961 करोड़ रुपए। तो याद रखिएगा बजट 2023-24 बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश करके आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की निरंतर मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिससे संशोधित अनुमान 2022-23 की तुलना में पूंजीगत व्यय में 37.4% वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन पूछा गया भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर कौन है? सही जवाब रहेगा शक्तिकांत दास। आपका शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें गवर्नर है। शक्तिकांत दास का जन्म 26 फरवरी को हुआ, 1957 को इनका जन्म हुआ। तमिलनाडु के देखिए ये जो है तमिलनाडु के 1980 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस अधिकारी है और वहां पहले 15वें वित्त आयोग और भारत के शेरपा के G20 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है गाइस 1857 का विद्रोह कहां से शुरू हुआ था? तो ये मेरठ से हुआ था, मेरठ उत्तर प्रदेश से। भारतीय विद्रोह जिसे सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। 1857 में भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ ये हुआ था और यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में भारतीय सैनिकों सिपाहियों द्वारा मेरठ में शुरू किया गया था। विद्रोह का जो मुख्य कारण था ये देश के समकालीन धार्मिक और सामाजिक राजनीतिक आर्थिक परिदृश्य थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया सीलोफोन टेप। सीलोफोन टेप का आविष्कार किसने और कब किया था? तो सीलोफोन टेप का आविष्कार रिचर्ड ड्रेव ने किया था 1930 में। तो सीलोफोन टेप का आविष्कार रिचर्ड ड्रेव ने 1930 में किया था। सीलोफोन टेप एक सेल्यूलोज आधारित प्रेशर सेंसिटिव चिपकने वाला टेप है और सीलोफोन बेसिकली इसको बोला जाता है सीलोफोन टेप। इसमें एक देखिए सीलोफोन टेप में एक बैंकिंग होता है जिसमें एक चिपकने वाला पदार्थ एक सतह बंधन के साथ सामग्री को जोड़ने के उद्देश्य से चिपका जाता है और आमतौर पर सेल्यूलोज की एक फिल्म रासायनिक उपचारित पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बने पालक के लिए समर्थन प्रदान करती है जिसे जो टेप की चिपचिपाहट पैदा करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया किसी स्थान की शैली के बारे में पूछा गया था कि ये किस शैली से प्रेरित है? द्रविड़ शैली। इस तरह से ऑप्शन आपको दे रखे थे, ये क्वेश्चन एग्जैक्ट हमें नहीं मिल पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया उस्ताद आमिर खान कहाँ से संबंधित थे या इनका जन्म कहाँ पर हुआ? इंदौर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उस्ताद आमिर खान का जन्म भारत के इंदौर में संगीतकारों के एक परिवार में हुआ था। उनके पिता शाहमीर खान भेंडी बाजार घराने के सारंगी और वीणा वादक थे। इंदौर के होलकरों के दरबार में सेवा ये करते थे। उनके दादा चेंज खां बहादुर शाह जफर के दरबार में गायक थे। जब वह 9 साल के थे तब अमीर अली की मां का देहांत हो गया था और उनका एक छोटा भाई बशीर था जो ऑल इंडिया रेडियो के इंदौर स्टेशन पर सारंगी वादक बन गया। क्लियर है? तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कन्नौज किसकी राजधानी थी? तो कन्नौज जो थी ये प्रतिहार वंश की राजधानी थी। कन्नौज प्रतिहार वंश ने कन्नौज कन्या कुब्ज उसको बोला जाता है तो राजधानी बनाया प्रतिहार वंश ने। उन्होंने 8वीं से 11वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान शासन किया। प्रतिहारों का नाम बदलकर गुर्जर भी कर दिया गया है। तो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने 8वीं शताब्दी में मालवा क्षेत्र में की थी।
अगला क्वेश्चन पूछा गया, मांडू के मंदिर किस शैली में बने हुए, इस तरह से क्वेश्चन था आपका। एग्जैक्ट ये क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाया कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या पूछा था और उसमें ऑप्शंस आपको क्या दिए थे। क्लियर है। तो गाइज यहाँ पर हमें जितने क्वेश्चंस मिले थे पूरे आपको बता दिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम साइंस की बात फटाफट कर लेते हैं, क्योंकि साइंस के क्वेश्चंस भी काफी इंपॉर्टेंट लेवल के होते हैं। ये हमारी जेल परारी फॉरेस्ट गाइड की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, जो कि आपको 251 रुपए की टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में दी जा रही है। लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, जल्दी करें, ऑफर समाप्त होने वाला है। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज तो आप हमें नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल एडवांस लेवल की टेस्ट सीरीज है, आप एक बार जरूर से विजिट करिएगा। यह हमारी एमपीएसआई की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, एमपी कांस्टेबल की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। ये बुक है हमारी 2023 के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर की, ये 2022 की है, और ये एमपीजीके की कोर्सेज और टेस्ट सीरीज है। तो इन सभी की आप डिटेल जो चाहते हैं एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, इनके बारे में कंप्लीट डिटेल आपको मिल जाएगी। आइए साइंस की बात करते हैं। साइंस का पहला क्वेश्चन है, कोयले का शुद्धतम रूप कौन सा होता है, एंथ्रेसाइट ये होता है। बायोगैस में कौन सी गैस होती है, तो मीथेन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ मात्रा में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया इत्यादि गैसें इसमें होती है। मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो रक्त में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण यह होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, ईंधन गैस कौन सी है, तो प्राकृतिक गैस होती है ईंधन गैस। फूड हैंडलर कौन है, तो एक फूड हैंडलर वहां होता है जो फूड व्यवसाय में काम करता है और जो या तो भोजन को संभालता है या फिर उन सतहों को छूता है जो कटलरी, प्लेट, कटोरे जैसे भोजन के संपर्क में होने की संभावना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, हेनरी मोसले को किसके विकास का श्रेय दिया जाता है, तो मोसले के नियम का विकास का श्रेय वेस्कलेन को दिया जाता है। मृदा में जीवित जीवों के 6 अवशेष शामिल होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, तो इन्हें ह्यूमस बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, ढोलक में अपनी ध्वनि उत्पन्न होती है। देखिए ढोलक में ध्वनि उत्पन्न होती है, तो ढोलक पर थाप देने से उसका ढोलक का चमड़ा जो है कंपन करने लगता है और उससे ध्वनि उत्पन्न होने लगती है। नेक्स्ट बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में क्वेश्चन शुद्ध अशुद्ध वाक्य से क्वेश्चन बना है, विलोम शब्द आपका पूछा गया, समाज से क्वेश्चन बना है, तत्सम तद्भव से क्वेश्चन पूछा गया, अवयव प्रत्यय से क्वेश्चन बनाए, कारक से क्वेश्चन पूछा गया, पर्यायवाची से क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। इसके अलावा अलंकार से भी क्वेश्चन बना है। एक्टिव पैसिव वॉइस से क्वेश्चन बना है आपका, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन बनाए, पीक्यूआरएस से क्वेश्चन बनाए, एंटोनियम से क्वेश्चंस बनाए, मिसस्पेल से क्वेश्चन पूछा गया, सिनोनियम से क्वेश्चंस पूछा गया, ईरर से भी आपके क्वेश्चंस बने हैं। इसके अलावा मैथ्स में बात करेगा, इस मैथ्स में समानता चतुर्भुज हो गया, समय कार्य से क्वेश्चन बने, सरलीकरण से क्वेश्चन बने, बोर्डमास, क्षेत्र मिति, मध्यका से क्वेश्चंस बने, चाल दूरी से क्वेश्चन बने हैं, संख्या पद्धति, SI CI से क्वेश्चंस बने हैं। इसके अलावा लाभ हानि से क्वेश्चन बने, LCM SCF से क्वेश्चंस बने, रेलगाड़ी से क्वेश्चन बने, आयु से क्वेश्चंस बने, प्रतिशत से क्वेश्चन बने हैं। तो गाइज यहाँ पर ये ऐसा टॉपिक है जहाँ से आपकी एग्जाम में लगातार डेली बेसिस पर क्वेश्चंस बने, इन पर आप अच्छे खासे कमेंट करिएगा। हमने हमारी जो टेस्ट सीरीज है एमपी जेल फरारी फॉरेस्ट गार्ड की, जो कि आपको 251 रुपए की टेस्ट सीरीज, 251 रुपए की टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ आपको 99 रुपीज में दी जा रही है। तो इस टेस्ट सीरीज में ये सारे टॉपिक हमने अपडेट करके रखे हैं, तो आप एक बार जरूर से विजिट करिएगा। हिंदी, इंग्लिश, यहाँ तक कि साइंस का भी पूरा, और इसके अलावा जो आपका मैथ्स है इसका भी पूरा डला हुआ है, तो आप एक बार जरूर से विजिट करिएगा। जीके के भी जो टॉपिक आपके ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं उनके भी हमने अलग से टेस्ट डाल दिए हैं टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज में, तो आप एक बार जरूर से विजिट करिएगा। सारी चीज़ें वहाँ पर आपको डिटेल में मिल जाएगी। और बेस्ट टाइम है, अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये में दी जा रही है और लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, जल्द ही ऑफर समाप्त हो जाएगा। क्लियर है, उसके बाद में दोबारा से आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये टेस्ट सीरीज है, और कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज तो आप हमें नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी एमपीएसआई की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, एमपी कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज है। ये बुक्स है हमारी 2023-24 की, 2023 की और 2022 की स्पेशल एग्जाम के लिए। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इनके बारे में कंप्लीट डिटेल आप ले सकते हैं। गाइस इस वीडियो की पीडीएफ टेलीग्राम पर, एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, दोनों के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए। ये सिंपल स्टेप फॉलो करेंगे, 3 स्टेप है इनको, तो आसानी से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। गाइस एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे ही आपका एग्जाम एंड हो, एग्जाम खत्म हो, एग्जाम सेंटर से तुरंत निकलने के बाद में आप हमें अपने जो क्वेश्चन है वो इस नंबर पर एक बार जरूर से अपडेट कर दें एग्जाम से निकलने के तुरंत बाद, ताकि हम आपको सटीक एनालिसिस प्रोवाइड कर पाएँ। क्लियर है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार जरूर से क्वेश्चंस भेजिएगा, जब भी आपका एग्जाम हो, जब क्वेश्चंस जरूर से हमें एक बार भेज दीजिएगा। गाइस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। क्लियर है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेप्टिक एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।